नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विशेष साबर मंत्र की चर्चा कर रहा हूं। यदि आप साधना सिद्धि करते हैं, साधक हैं, तो निश्चित इस देवी से परिचित होंगे। और यह मंत्र अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य करता है। कार्य कोई भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों ही प्रकार के कार्य इस मंत्र के माध्यम से सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं मां आशो मेहतरानी की। यह एक ऐसी देवी है जिनका प्रभाव साक्षात प्रकट रूप से देखने को मिलता है। अत्यंत शीघ्रता के साथ यह देवी कार्य करती है। यदि इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो संशय लेश मात्र भी मन में नहीं रह सकता कि कार्य नहीं होगा, निश्चित तौर पर कार्य होगा। और साथ ही साथ मां आशो मेहतरानी की यदि कृपा प्राप्त हो गई तो फिर आप लोगों के हित के लिए भी कार्य कर सकते हैं। स्वयं का हित तो होगा ही, परंतु जनहित का, जनमानस का हित भी आप कर सकेंगे। इतनी अधिक कृपा इस देवी की बन जाती है। साधकों में इस देवी का बहुत अधिक महत्व है और आज इस देवी के एक अत्यंत सरल विधान को देने जा रहा हूं, जो आप घर में रहकर कर सकते हैं। वैसे तो इस देवी की साधना किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के नीचे करना ज्यादा उचित होता है, परंतु आज जिस विधि विधान की मैं चर्चा कर रहा हूं वह घर में रह करके आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि यह एक उग्र साधना है, तामसिक साधना की प्रवृत्ति में आती है और इसीलिए इसे घर में नहीं करना चाहिए। परंतु मैं पूर्ण सात्विक विधान के साथ इस साधना को आपको दे रहा हूं और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं साधना के विधि विधान को कि किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं कि साधना में किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। इस साधना के लिए सामान्य पूजन सामग्री के साथ थोड़ी सी राई, लौंग और काले साबुत उड़द, जिसे साबुत महा भी कहा जाता है, ये आपको अपने पास साधना काल में रखनी है। और साथ ही जब ये साधना आप करेंगे तो रक्षा मंत्र का प्रयोग भी अवश्य कीजिएगा। रक्षा मंत्र का विधान पूर्व में दिया हुआ है, साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रक्षा मंत्र मिल जाएगा, वहां से देख करके रक्षा विधान कर सकते हैं। इस साधना को करने से मां आशो मेहतरानी वचनों में बन जाती है और निश्चित तौर मां शक्ति 64 योगिनी के संग आपके कार्य को सिद्ध करके दिखाती है। अत्यंत चमत्कारिक ये मंत्र माना गया है। साधना सामग्री पूर्ण रूप से आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बात करते हैं इस साधना को किस प्रकार से संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है और किस प्रकार से फिर इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र की साधना किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आप आरंभ कर सकते हैं, अथवा शनिवार का दिन हो, अमावस्या तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, सप्तमी या अष्टमी तिथि हो, इस दिन से कर सकते हैं। सोमवार के दिन अष्टमी का तिथि का मेल बन रहा हो, सप्तमी तिथि का मेल बन रहा हो, उस दिन से भी इस साधना का आरंभ आप कर सकते हैं। जब आप यह साधना करें तो घर में कोई एकांत कक्ष हो जहां पर कोई भी व्यक्ति साधना काल के दौरान प्रवेश ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे कि बताया, इस साधना को जब आप करेंगे तो शक्ति भी प्रकट हो सकती है और इसीलिए रक्षा मंत्र के प्रयोग के लिए कहा है, ताकि आप भयभीत ना हो, रक्षा मंत्र के घेरे से बाहर ना निकलें जब शक्ति आपको दर्शन दे। पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा भाव के साथ मां के दर्शन करें। और जरूरी नहीं है कि प्रकट रूप में आएंगी, ज्योति के रूप में दिखाई देंगे, आपको हलचल महसूस होगी, आसपास ऐसा लगेगा जैसे कोई इस कक्ष में आ गया है। और इसीलिए कह रहा हूं कि कोई दूसरा व्यक्ति साधना काल में नहीं आना चाहिए, अन्यथा शक्ति का प्रवेश होगा और आपको लगेगा कि आपके घर का ही कोई सदस्य आपके आसपास से जो अभी घूम कर गया है वही होगा। इसलिए साधना के समय में कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए। चाहे तो बेशक से दरवाजा बंद करके इस साधना को आप कर सकते हैं, परंतु रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। अब जिस भी कक्ष में बैठ करके आप साधना कर रहे हैं, उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ मुख कर लीजिए। आसन पर विराजमान हो जाइए, कमल का आसन लेना है। अपने सामने चौकी पर, पट्टे पर लाल या काले रंग का एक वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर देवी का चित्र स्थापित करना है। यदि मां आशो मेहतरानी का चित्र आपको नहीं मिलता है तो मां काली का चित्र रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कहा 64 योगिनियों के साथ यह साधना संपन्न होती है। तो 64 योगिनियां मूल रूप से मां शक्ति की ही प्रतीक है और सभी देवियां एक दूसरे की पूरक है। रात्रि के 10 बजे के बाद में यह साधना आपको करनी है, 10 बजे से 2 बजे। जैसे कि अक्सर बताता हूं, यह समय महानिशा काल का होता है, काल रात्रि कहलाती हैं देवियां। और खास करके जो मां काली की शक्ति के प्रतीक है
वो निश्चित तौर पर रात्रि 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही जागृत हो जाती है। तो इसी समय अवधि में आपको यह साधना संपन्न करनी है। उत्तर या पश्चिम मुख होकर जब आप बैठ जाएं, सामने अपने किसी चौकी पट्टे के ऊपर मां का चित्र भी स्थापित कर लिया है, वहां पर आपको तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। तेल सरसों का हो या तिल का हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है और उसके बाद दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात में संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है। साथ ही साथ उस गांव, उस शहर का नाम बोलना होता है कि आप किस कामना से कर रहे हैं, ये कामना रखनी होती है। तो यहाँ पर मेरे सभी कार्यों में आप मेरी सहायता करें, सिद्ध करें और साथ ही साथ आपकी कृपा मुझ पर बन जाए, ऐसा देवी से प्रार्थना करते हुए ये संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या गणेश जी को अर्पित कर दे। एक प्रश्न आ गया था कई लोगों का कि जो अक्षत पुष्प हम थाली प्लेट में छोड़ते हैं उसका क्या करें। प्रिय दर्शकों, जो भी पूजन सामग्री अक्षत पुष्प इत्यादि होती है, उन्हें बाद में जब आप पूजन संपन्न कर ले, अगले दिन प्रातःकाल, यदि रात्रि में पूजन करते हैं, यदि प्रातःकाल पूजन करते हैं, तो मध्याह्न काल या संध्या काल के समय उस पूरी सामग्री को, अक्षत पुष्प को हटा करके किसी एक जगह एकत्रित कर ले और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद उसे प्रवाहित कर दे या फिर पीपल वृक्ष की जड़ में डाल करके उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दे, अर्थात उसे विसर्जित कर दे वहीं पर। इस प्रकार से पूजन सामग्री को विसर्जित कर देना चाहिए या फिर गड्ढा खोद करके ऐसे स्थान पर दबा देना चाहिए जहां पर किसी प्रकार की अपवित्रता ना हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब करना क्या है। जब आपका दीप प्रज्वलित हो गया, संकल्प हो गया, तो हमेशा की तरह सामान्य सा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपने पूजन किया। भगवान शिव का सामान्य सा पूजन कीजिए पंचोपचार रीति से। उसके बाद मां शक्ति, आशो महत्रानी का आपको पूजन करना है और इस पूजन के दौरान अक्षत पुष्प इत्यादि आपने जो अर्पित किया, उसके साथ साथ जो आपने कटोरी के अंदर किसी पात्र में लौंग, उड़द और राई रखी हुई है, वह भी देवी को अर्पित कीजिए थोड़ी सी। और उसके बाद जब आपका पूजन संपन्न हो जाए देवी का, भैरव जी का पूजन करना है। भैरव जी का पूजन करने के उपरांत में अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लेना है। रक्षा मंत्र के माध्यम से रक्षा मंत्र आपको मिल जाएगा। अनेकों अनेक रक्षा मंत्र दिए हुए हैं, महाकाली का भी है, भैरव जी का भी है, हनुमान जी का। अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ जिस पर आपका विश्वास हो, जिस मंत्र को आप सही से कर सके, उस मंत्र को आप रक्षा मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। अनेकों अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं, यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जप कीजिए। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप साबर मंत्र का जप कर रहे हैं तो ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ये वैसे तो सर्व प्रकार की सिद्धि देने वाला मंत्र है, परंतु इसे गुरु मंत्र के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं और इसका जप कर सकते हैं। जब आपका गुरु मंत्र, गणेश मंत्र इत्यादि का जप हो जाए तो ये साबर मंत्र है। अब साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य कीजिए। 11 बार आपने साबर सिद्धि मंत्र का जप किया, साबर सिद्धि मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मात्र एक माला, सिर्फ एक माला का जप आपको आज के इस मंत्र का करना है। यदि आप अधिक कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, परंतु एक माला ही पर्याप्त है और आपके कार्य की सिद्धि कर देगी। चलिए पहले जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु का, आसो माता कहां से आई, लाल घाटी के लाल नदी के, लाल जलाल के साथ लाई, मरघट के मसान को लाई, घाट के घटिया को लाई, जगवा वीर व 64 योगनी को लाई, ईरानी मेरानी को, डूडी सूखी मेरानी को, 4 कोट चौकड़ी को लाई, आकाश तोड़ पाताल फोड़, धूलम धूल उड़ाती आई, जाएगी खनखनाती, आएगी खिलखिलाती, इसी समय मेरा काम नहीं करेगी तो अपने बेटे बहन का मांस खाएगी, नहीं तो आशो माता नहीं कहलाएगी। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र है। मंत्र को थोड़ा याद करने में समय अवश्य लग सकता है, परंतु हमेशा बोलता हूं पहले मंत्र को याद करें और उसके बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के उपरांत मां भगवती की आरती कीजिए। अब यदि आरती नहीं भी आती है तो सामान्य सी 9 बार आपको आरती घुमानी है। आरती घुमा दी
और उसके बाद जो आपके पास भोग नैवेद्य है, हलवा है, खीर है, जो भी है वो आप भोग अर्पित कर दीजिए। और पूर्व में भी बता चुका हूं, जब साधना का आरंभ हो उस दिन विशेष भोग हलवा, खीर, पूरी इत्यादि आपको बनाना है। अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगा सकते हैं और पूर्णता के ऊपर भी हलवा, खीर इत्यादि का भोग लगाना है। और इस प्रकार ये मंत्र जाप आपका एक माला नित्य प्रति करते हुए कम से कम 21 दिन लगातार चलेगा। 21 दिन की ये सरल साधना है, मात्र एक माला की। निश्चित ही माता रानी की कृपा बनेगी, आपके कार्यों की सिद्धि होगी। जब आपका 21 दिन का विधान पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में एक माला का ही आपको हवन करना है। हवन की रीति भी अनेकों बार बता चुका हूं। सामान्य अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद गणेश जी की 5 आहुति, गुरु मंत्र की 5 या 11 आहुति और साथ ही साथ कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि की सभी देव देवताओं की एक एक आहुति करके और मूल मंत्र की आपको एक माला की आहुति करनी है। और साथ ही भगवान शंकर की 11 आहुति कीजिए, भैरव जी की 11 आहुति कीजिए। जब सभी आहुतियां आपकी संपन्न हो जाए, उसके बाद एक पान के पत्ते के ऊपर एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची, एक कमलगट्टा, एक सुपारी, एक जायफल और थोड़ी सी हवन सामग्री या फिर लाल चंदन का चूरा, ये सारी सामग्री रख करके मोली से बंधन कर दीजिए। यदि मोली का बंधन अपनी हाइट के बराबर मोली लेकर के करे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मोली का बंधन कीजिए और फिर इसकी पूर्ण आहुति के रूप में आप आहुति समर्पित कर दीजिए। ये पूर्ण आहुति के रूप में आपकी। और पूर्ण आहुति जब करेंगे तो भी आपको यही मंत्र बोलना है जो आपने जपा है। मंत्र जब हवन इत्यादि के बाद में आरती करके, और आरती जैसे बताया 9 बार आरती घुमा दीजिए कपूर इत्यादि से या अन्य जोत कर लीजिए। उसके बाद भोग अर्पित करना है 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यवानाय स्वाहा। इस प्रकार ये 5 बार भोग कर सकते हैं। अगर बोल नहीं पाते ये तो मात्र देवी माँ का नाम स्मरण करते हो भोग अर्पित कर दीजिए। आसन को प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए और माँ भगवती को प्रणाम करके अपने कार्य में लग जाइए। इस प्रकार ये सिद्धि विधान आपका संपन्न हुआ। अब जब भी कोई कार्य हो फिर इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए संकल्प लीजिए, इस मंत्र की एक माला का जप कीजिए और साथ ही उड़द, राई और लौंग इसको पढ़ करके इसी मंत्र से 7 बार जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, जिस भी काम को करना है उसके लिए ये पढ़ करके अपनी पॉकेट में, जेब में रख लीजिए। और साथ ही एक नींबू अपने ऊपर से 7 बार वार करके, काट करके, 4 टुकड़े करके और चौराहे पर डाल दीजिए। कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, रुकेगा नहीं, हर हाल में बन के रहेगा। अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक ये मंत्र प्रयोग है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।